फिर क्या हुआ? फिर वही जिसका हमको था इंतज़ार। अब सोचो, जिस इंसान को अब तक ये लग रहा था कि ट्रिप्स सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ का टेंशन था। फिर ये लग रहा था कि अगर ट्रिप्स तो हो गए हैं सक्सेसफुल, बट व्हाट अबाउट द ट्रेन? ट्रेन हमारी छूटने वाली थी। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि हमें ट्रेन तो मिल गई, हम उज्जैन भी पहुंच गए। अब था नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि हमारा रूम, जो कि एक ब्लफ था। यस, इट वाज अ ब्लफ। सो हमने जब ऑनलाइन बुक किया था, वो स्टे बहुत ज़्यादा लैविश था, एक्चुअली लैविश स्टे। बट हुआ ऐसे कि हम जब वहाँ पर पहुँचे, ठीक है, नया शहर, हम 5:30 के करीब पहुँचे थे इवनिंग में। हम जब वहाँ पर पहुँचे, उस बंदे को मैंने जब कॉल किया तो उसने कहा कि ऑलमोस्ट 300 मीटर की दूरी पर है मंदिर, आप यहीं पर आ जाइए, यहीं पर आपका स्टे करवा देंगे, सब अच्छे से हो जाएगा। सो समवेयर डाउन द लाइन वी हैड दैट कि हम पहुंचेंगे, हमको अच्छा सा स्टे मिलेगा, राइट? हम रेस्ट करके फिर हम निकल जाएंगे थोड़ी सी एक्सकर्शन के लिए, हम एक्सप्लोर करेंगे उज्जैन वगैरह वगैरह। हम पहुंच रहे हैं और गाइस लिटरली 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 उससे जब दरवाज़ा खोला तो सैकड़ों मच्छर हमारे बॉडी पर चिपक गए थे। एंड हमको ऐसा लग रहा था कि भाई साहब, कहाँ आ गए हम लोग? ये जगह के लिए हमने पेमेंट किए हैं या क्या? तब हमने उस भैया को पूछा कि भैया यही रूम है या कोई और रूम आप दिखाने वाले हो? तो कहता है हाँ, यही तो रूम है, ये रूम यहाँ की सबसे बेस्ट रूम है होम स्टे के हिसाब से। तो हमने उसको कहा कि हमने तो ऑनलाइन जो बुकिंग की थी, वो काफ़ी अच्छे रूम्स के लिए बुकिंग की थी जो ऑनलाइन दिखाया गया था। देन ही सेड कि जी मैडम, एक्चुअली क्या होता है ना सिस्टर, यहाँ पर जो रूम आप देख रहे हो ना, वो हमने रेनोवेशन के लिए डाल रखी है, तो अभी तो आपके लिए यही वाला रूम खाली है हमारे पास। और उसके पास वॉशरूम तो था, पर वॉशरूम में कुछ नहीं था। नो बकेट, नथिंग, नथिंग, नॉट इवन अ टाल। ओके, होम स्टे था तो हम तैयारी पहले से ही करके जाते हैं, हम टावल अपना सारा कुछ लेके ही जाते हैं। बट उसके पास मिरर नहीं था, उसके पास बेडशीट्स नहीं थे, उसके पास कुछ नहीं था। पर पर सॉरी, पर कहीं ना कहीं मीनाक्षी है, एडवेंचर तो होगा ही। ये सोच करके मीनाक्षी ने बोला कि हम कुछ टाइम तक रुकते हैं, हम थोड़ा सेटल डाउन हो जाते हैं एंड देन हम डिस्कस करते हैं कि हमको क्या करना है। हम आधे घंटे तक चप्पल ही नहीं उतार पाए थे, ऐसे ही बैठे थे हम दोनों टेंशन में, क्या करना है यहाँ पर। मैं वो रूम का वीडियो टूर बताऊंगी आपको कि वो रूम उससे हमको सेल की थी पर डे 1000 रुपीज के हिसाब से, एंड इट वॉज हेल, लिटरली हेल। इफ वो मुझे फ्री में भी बोलता कि आप यहाँ पर रुक जाइए दीदी, सिस्टर, मैं आपको एक दिन का एक भी रुपए नहीं लूंगा, तो भी हम नहीं रुक पाते वहां पर। वो इतनी वाहियात जगह थी। पर पर हम तो मुंबई कर हैं, वी लव एक्सप्लोरिंग एंड ऑल टुगेदर। मैं मीनाक्षी हूँ, राइट? What we did was, smartly we did something. We had already paid him 3000 rupees. हमने ही उसको वो ऑनलाइन पेमेंट किए थे। तब तक हमको नहीं समझ आता कि what he has done to us, उसने क्या गड़बड़ किया, हमें कुछ भी नहीं आइडिया था ना अंदेशा था। हमने क्या किया, हम रुके वहां पर, हमने अपना सामान तो रख दिया, पर हम तुरंत निकल गए एक्सप्लोर करने के लिए कि लेट्स एक्सप्लोर। अगर ये जगह ऐसी है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी जगहें वैसी हो, राइट? हो सकता है कि कुछ जगह ऐसी ना हो। तो हमने क्या किया, हमने अपना बैग्स वैसे ही रख करके हम निकल गए। हम जब निकले तो उस जगह पर बहुत सारे होम स्टेज थे, नॉट जस्ट वन, बहुत सारे होम स्टेज थे। हम लोगों ने जस्ट निकल के एक होम स्टे देखा, हमने वहां पर शिफ्ट कर लिया अपना सामान। पर कब? एक दिन बाद। क्योंकि अगर हम उस टाइम शिफ्ट होते जहाँ पर ऑलरेडी एक दिन खत्म हो चुका था, ये बंदा तो हमको रिफंड रिलेटेड कुछ भी नहीं बोल रहा था, तो हमारा पूरा पैसा वेस्ट हो जाता। जिस वजह से हमने क्या किया, हमने कहा कि हम एक दिन कैसे भी गुजार लेंगे, रात की बात है बस, हम जाग करके ही गुजार लेंगे, उसके बाद का हम बाद में देखेंगे। ओके, तो हमारा जो एक्सपीरियंस था उज्जैन उतरते ही,
वो ऑलरेडी ख़राब हो चुका था। तो इन केस अगर कोई ऐसा बोलता कि नहीं मैडम मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, तो हमको उनकी हेल्प की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि हर कोई वैसा ही है वहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम जहाँ पर नेक्स्ट डे ढूंढने के लिए गए थे वो जस्ट बाहर था, मतलब आप हम जहाँ पर स्टे कर रहे थे पहले, वहाँ से बस आगे थोड़ा सा आना था, वहाँ पर एक स्टे था जो हमको काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब फॉर 1000 रुपीज़ इट वॉज बेटर। हमने उस भैया को अपना सारा सिचुएशन बताया कि हम यहाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे टाइम पर ऐसी ऐसी जगह पर पहुंचे थे और उन्होंने हमको ऐसे ऐसे चिपका दी ये चीज़ें। तो ही सेड कि जनरली जब टूरिस्ट आती हैं तो टूरिस्ट जनरली क्या करते हैं, वो लोगों को ऐसा करना चाहिए कि पहले से बुकिंग नहीं करनी है अगर वो होम स्टे के लिए आ रहे हैं। उनको आना है, उनको घूमना है और फिर जा करके आपको अपना स्टे जो है वो बुक करना है। आप पहले ही बुकिंग कर लेते हैं तो आपको वो लोग कोई भी स्टे, सो हमको ये पता चला उसके बाद कि वो उस घर में रहता है बंदा, जस्ट बिकॉज उसके पास 2-3 रूम्स थे, तो उस जो रूम में वो रह रहे हैं उन्होंने वो रूम हमको दे दिया 1000 रुपये में, विच वॉज ऑल दो नॉट एक्सेप्टेबल, बट क्योंकि हमारे पास उस टाइम पर कोई ऑप्शन नहीं था तो हमने वो एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर जब हम वो जो भैया थे जिनसे हमने सेकंड रूम लिया था उनको हमने बताया कि हम दो ही लड़कियां हैं और हम दोनों यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए, और हम क्योंकि हमको ऐसे ऐसी जगह पर इस टाइम पर घूमना है, तो उस टाइम पर था महाशिवरात्रि। उन्होंने हमको कहा कि आप महाशिवरात्रि पर यहाँ पर अगर आप सोच कर आए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अभी यहाँ पर मत जाइए पैर पड़ने के लिए, क्योंकि बहुत रश है। और अगर आपके पास वीआईपी वगैरह ऐसा कोई पास नहीं है तो आपको कम से कम 10-11 घंटे भी लग सकता है पैर पड़ने के लिए। तो उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि आप सबसे पहले काल भैरव कर लीजिए। काल भैरव में आपका लग जाएगा करीबन 1-1.5 घंटे के आसपास, पूरा टू एंड फ्रो, मतलब पैर पड़ कर आना सब कुछ। और उसके साथ साथ उन्होंने हमको 2-3 मंदिर का दर्शन और करवा दिया, जिसमें मंगलनाथ मंदिर था, ये सब कुछ था। तो हमने ऐसा प्लान किया था कि अब हम लोग क्योंकि ऑलरेडी स्टे कर चुके थे वहां पर एक दिन, उसके बाद हमने उनको कहा कि आप मॉर्निंग हमको ले चलिए काल भैरव, ठीक है, जो एक्चुअल महाशिवरात्रि वाला दिन था। हमने सबसे बड़ी गलती ये की कि हमने उस दिन फास्ट रखा था।